श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिनौ बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही नो जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में श्री सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन संत महात्मा गण, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, अभी आप लोगों ने ईश्वर का स्वरूप सुन रहे थे। ईश्वर का स्वरूप को जानने के लिए बहुत दूर की बात है। साधारण माया को तो लोग जान ही नहीं सकते हैं, तो ईश्वर को कैसे जानते। चाम चश्म सो नजरु न आवे, खोजो रूह के नैना। अचून चगून बजूत न मानो, ते सुहा नमो नयन। जैसे ऐना शब्द रसावे, जो कुछ भेष बनावे। जाहि रूह अल्लाह के भीतर, ताए भीतर के ठाई। ये चाम चश्म से उनको नहीं हम जान सकते हैं ईश्वर कैसा है। लेकिन ये जितने हम देखते हैं, चाहे कीट है, पतंग है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, सब ईश्वर ही है। लेकिन यह ईश्वर है नहीं, ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर को जो खोजने के लिए जाता है वह तो हेरा जाता है। ईश्वर के बारे में कहेगा कौन? जो जो खोजने के लिए जाते हैं परमात्मा को, वह वहीं पर हेरा जाता है। जो गया साहब को खोजने को, सो तो आपे गया हेराय है जी। पानी के बीच में बूंद पड़ा, उसी में गया समाय है जी। पानी लहरी पानी को भेद सके नहीं अलगाय है जी। समुद्र में नहर उठता है, उसको को चाहे कि हम अलग कर लें, यह किसी की हिम्मत नहीं है। चाहे वह बड़े बड़े वैज्ञानिक को लगा दीजिए, बड़े बड़े बुद्धि वाले को लगा दीजिए, नहीं अलग कर सकता है। तो उसी तरह से यह परमात्मा जो है, वहाँ खोजने के लिए जाता है तो उसी में हेरा आ जाता है। उसका कौन वर्णन करेगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा दिया निर्गुण और सगुण के परे परमात्मा है। इस नज़र से हम जो भी कुछ देखते हैं यह परमात्मा नहीं है। इस नज़र को अंदर करना पड़ेगा। अंदर कैसे करेंगे? तो संत महापुरुषों ने जो बतलाए हैं हमको, हम लोगों को,
पहले मानस जप कीजिए, फिर मानस ध्यान कीजिए, फिर दृष्टि योग कीजिए। जब दोनों दृष्टिधारों को जब आप एक कर लेंगे तब वहीं से आपको जानना शुरू हो जाएगा कि परमात्मा कैसा है। पहले दोनों दृष्टिधार जब कर लेंगे तो वहाँ प्रकाश मिलेंगे, प्रकाश में ही छिपी हुई शब्द है। और वह शब्द बहुत प्रकार का, भी आप लोगों ने सुन भी रहे थे कि वह शब्द बहुत प्रकार का है, लेकिन बहुत प्रकार के शब्द भी परमात्मा नहीं है, उनका अंश है। इसमें सार शब्द निर्गुण निराकार का जो शब्द है, अर्थात शब्दातीत जो पद है, शब्दातीत पद में जब अपना आपको वृत्ति को पहुंचा लेंगे तब पहला शब्द जो है, शब्द बहुत प्रकार का है, लेकिन 5 शब्द को केंद्रीय शब्द माना गया है। 5 केंद्रीय शब्द में 4 शब्द जो है यह सगुण साकार का शब्द है, और एक शब्द जो है वह निर्गुण निराकार का शब्द है। तो एक शब्द को पकड़ेंगे तो दूसरे को, दूसरे न तीसरे को, तीसरे न चौथे को, चौथे न पांचवा को। 5वां शब्द पकड़ने के बाद में भी वहाँ निर्गुण निराकार का वह शब्द है, लेकिन वहाँ पर भी एक छोटा बंधन है। उस बंधन को भी, पतली बंधन को भी आपको पार करना पड़ेगा। किस तरह से? जैसे अलमारी है, अलमारी में बहुत प्रकार की सामग्री रखी हुई है और आपको भूख भी बहुत जोरदार लग गया है, तो जब तक वह शीशा को तोड़ेंगे नहीं तब तक वह सामग्री आपको नहीं मिलेगी और जो भूख की जो क्षुधा थी वह ख़त्म नहीं होगा। इसलिए अलमारी को, शीशा, पतली शीशा जो है उसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो उसी तरह से निर्गुण निराकार का जो शब्द है वह भी एक पर्दा है। उस पर्दा को आपको तोड़ना पड़ेगा। उस पर्दा को जब आप न तोड़ देंगे, शब्दातीत पद में इसको जब मिला देंगे, तब आपका जन्मना मरना जो है वह समाप्त हो जाएगा। तो यह एक जन्म की बात नहीं है, बहुत जन्म धीरे धीरे मुस्तैदी के साथ मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग करने के बाद, दृष्टि योग, तब एक न एक दिन यह पर्दा टूटेगा। टकटकी लगा करके जब वह देखेंगे झीनी पर्दा को, तब तो जब वह पर्दा आप शब्दातीत पद में जब आपने मिला दिए तो आपका जन्मना मरना जो है अब समाप्त हो गया। स्वतः आप ईश्वर हो गए। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि, अब मति विमल कह दास तुलसी। संत और ईश्वर में कोई अंतर ही नहीं होता है, लेकिन जब तक निर्गुण निराकार का शब्द पर्दा नहीं तोड़ेंगे, शब्दातीत पद में इसको नहीं पहुंचा देंगे, तब तक जन्मना मरना रहेगा ही। और शब्दातीत पद में यदि पहुंचा दिए तब स्वयं आप ईश्वर हो गए। तो इसीलिए गुरु महाराज ने हम लोगों को जो बतलाए हैं, नियमित रूप से सत्संग ध्यान करेंगे तो एक न एक दिन जीवन कल्याण होगा। गुरु महाराज ने हम लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद दे करके गए हैं कि जिन जिन लोगों को यह भजन वेद मिल गया है उनको छोड़ेगा नहीं, एक न एक दिन जीवन कल्याण करा करके छोड़ेगा। इसलिए रास्ता बड़ा लंबा है, धीरे धीरे मुस्तैदी के साथ करेंगे तो एक न एक दिन जीवन कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।